मैं इस वक्त अहमदाबाद में हूं और अहमदाबाद में कांग्रेस की 2 दिन की बैठक हुई है। आज ही एआईसीसी की बैठक थी और उस बैठक में देश भर के जो एआईसीसी डेलीगेट्स थे वो सभी इसमें आए थे और उसमें आने वालों में पप्पू यादव भी थे। मैं पप्पू यादव से बात करूंगा। सबसे पहला सवाल जो है, जो हम कंफ्यूज हैं आपको लेकर, एक मीटिंग में कांग्रेस आपको बुलाती है, दूसरे में पार्लियामेंट में फिर नहीं बुलाती है, इतना बड़ा अधिवेशन है, फिर आपको स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे बुलाया गया। अच्छा, पप्पू यादव जी का स्टेटस क्या है कांग्रेस? अच्छा एक बात बताइए, ये भी हम ही आपको बताएं? ये भी हम ही तय करें? अपने मियाँ मिट्ठू बने? ये तो मैं कई बार कहा हूँ, राजा किसको निमंत्रण देगा किसको नहीं देगा तो वो न तय करेंगे। अब वो कब बुलाएंगे कब नहीं बुलाएंगे, इसमें मैं तो न 3 में हूँ न 13 में हूँ। मेरी प्रतिबद्धता, मेरा समर्पण और मेरा विश्वास कंप्लीट राहुल जी, प्रियंका जी और कांग्रेस के विचारों के साथ है, व्यक्तिगत तौर पे भी वैचारिक तौर पे भी। इसको मैं पहले आपको बता दूं, जब हमें पार्टी हमने ज्वाइन करके ख़त्म कर दी प्रियंका जी के आदेश पर, ये तो कांग्रेस को सोचना है कि अब मेरे लिए भूमिका क्या है। कोई व्यक्ति अपनी पार्टी या अपनी राजनीतिक लंबे समय के कैरियर जो संघर्ष किया उसको आपको समर्पण कर दिया, तो उसके बाद जो हमारी तो विश्वसनीयता वो तो समर्पण है, वो तय तो करना राहुल जी को है, जीएस को है, प्रभारी को है। अच्छा, दूसरा चीज़, हम लोग जो लेकिन दूर से जो देखते हैं उसको थोड़ा अटपटा लगता है। आप अंदर की बात तो मुझे नहीं मालूम है। 8 महीना से मैं एसोसिएट मेंबर हूँ कांग्रेस की। देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी आज भी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस अपने तरीके से चलती है, उसमें मैं कहीं इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मैं काम कर ही रहा हूँ, सदन के बाहर भी जो दायित्व जो जिम्मेदारी दिया जाता है उसको मैं उस कर्तव्य को बहुत ईमानदारी के साथ निभाता हूँ, सच्चाई के साथ। चाहे झारखंड का चुनाव हो, दिल्ली का हो, बम्बई का हो। चूँकि बिहार 16-14 सालों से मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र जीवन से हुई। मिसेस 3 बार है, माँ चुनाव लड़ी, मेरे फादर 2 बार एमपी का चुनाव लड़े, एमएलए का चुनाव लड़े, दादा जोड़ी कोर्ट थे, दादा आज़ादी के बाद से मुखिया थे, पिताजी थे। तो जो परिवार और समाज है, बहुत उम्मीद है बिहार के खास तौर पर सीमांचल, कोसी, मिथिला के लोगों को। एनडीए जीता ही सीमांचल कोसी से, तो हमारी जो ज़मीन है या हमारा जो राजनीतिक वजूद है या पारिवारिक हम जो बेटा हैं, तो वो ज़मीन है मेरा। आपने कहा कि जिम्मेदारी आपको जो मिलती है वो करते हैं। क्या कोई औपचारिक फॉर्मल जिम्मेदारी आप चाहेंगे कि कांग्रेस आपको दे? अच्छा, एक बार देखिए, आप हम कोई भी इस कंट्री में याद कीजिए, मुलायम सिंह, लालू यादव या रामविलास जी, शरद जी, चौधरी चरण, देखिए एक बड़े ओहदे पर रहने के बाद बड़ा नाम। एक साधारण आदमी स्कूल लाइफ से राजनीति शुरू करता है और आज तक लंबे संघर्ष के बाद दुनिया उसको देख रही है। और हम कोई एक जात या ओबीसी के लीडर नहीं, या 17% यादव है तो हम उसके न तो लीडर हैं ना। हाँ नहीं, लेकिन आपका नाम पप्पू यादव है तो एक तो छवि बनती है। एक बात सुनिए, हमारी जो लाइकिंग है या हमको जो लाइक करते हैं वो सभी जात के यूथ है, सभी जात के गरीब हैं। हमारी टीआरपी क्या है, सीएसपी क्या है? मदद करना, किसी संघर्ष करना लगातार, आम आदमी से कनेक्टिविटी। हमारा अप्रोच कंप्लीट आम आदमी को लेके, चाहे सेवा आश्रम हो, चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, या राजनीति का जो मेरा स्तर है वो तो हम लोग ने भी देखा। वो कंप्लीट रूप से आप ही के साथ है, तो व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ता है। तो बिहार हम परिवार के तरह हम बांध के रखे हुए हैं।
तो ये तो 7 बार एमपी बनने के बाद मैं किनको सर्टिफिकेट दूँ, इंडिपेंडेंट बनने के बाद? पार्टी विलय करने के बाद उसके बाद मेरे पास रास्ता क्या बचता है? और झारखंड दिल्ली में हमारी भूमिका जो हमारे नेताओं ने दिया उसको किसी हमारी ईमानदारी नहीं छुपी है, तो अब भी हमें कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है। तो जो दायित्व जीएस जनरल सेक्रेटरी ने हमें कहा आना है, चिट्ठी भेजी तो हम आ गए। अब उनको कब बुलाना है, कब तय करना है, तो ये तो कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा। चलिए हम ठीक तो है। उसमें नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन बिहार का चुनाव है तो ये अपेक्षा तो हमारी होगी ना कि यदि 2-3 नाम है उसमें एक पप्पू यादव को भी बिहार के 13 करोड़ जनता अपना परिवार, अपने घर का हिस्सा समझता है। और हमारा जो लगाव है किसी जात, धर्म, बैकवर्ड, फॉरवर्ड और राजनीति से नहीं है। हमारा लगाव व्यक्तिगत भी है, संघर्ष के साथ भी है, मुद्दों के आधार पर भी है और विषय के आधार पर भी है। तो हर समय में हम बिहार के बंदों के साथ खड़े रहें, तो ये मन में तो रहता ही है कि जहाँ हूँ, जहाँ मैंने अपनी पार्टी को समर्पण किया और उसके बाद एक बड़ा लंबा इंडिविजुअल वर्कर, हमारे नेता साथी लाखों में हैं, तो ये तो रहेगा कि एक मजबूत जिम्मेदारी, एक मजबूत दायित्व का निर्वहन करूं और हमारे नेता हमारे संघर्ष को देखे। एक उम्मीद तो है ही है, हमारे प्रति उनका विश्वास हो। चूँकि बिहार में अब चुनाव होने वाला है, बीच में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, कांग्रेस ने ऐलान किया है कि आरजेडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटों पर आपको लगता है अच्छा, चुनाव एक लड़ना? बात आज पूनम जी जो बोले हैं, हाँ, पूनम पासवान जी जी। तो आप उसको देखिए, एक तो कांग्रेस ने स्पष्ट कहा कि हम ही लड़ सकते हैं बीजेपी से, कोई और नहीं। अच्छा, क्षेत्रीय पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस है, बीजेपी नहीं है। अच्छा, जो राजनीति ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी की आरक्षण की कर, तो आप देखिए राम मनोहर लोहिया, मधुली में जेपी, कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज, ये लोग, जगदेव बाबू कर, ये जो पिछड़ों की राजनीति क्षेत्रीय पार्टी ज़्यादा करती है और कांग्रेस का आधार ऊंची जात, माइनॉरिटीज, दलित। और अब हमारे नेता कहते हैं कि हम लोग कुछ भूल हुई है, ओबीसी को हम लोग छूट दलित माइनॉरिटीज करते रह गए, ब्राह्मण, और हम लोग ओबीसी को है। तो अब आप ओबीसी, एसटी, एससी आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो ओबीसी की राजनीति क्षेत्रीय पार्टी भी कर रही है और हमारे नेता मजबूती के साथ 43% आरक्षण दे दिए और कह रहे हैं आते ही 50 क्रॉस करेंगे। तो अब आप हमको बताइए, दोनों की राजनीति एक ही से हमारे नेता अब उनका जो व्यापक वोट है उसको निकाल रही है, उसको समझिए। कांग्रेस अपनी परंपरागत ओबीसी की राजनीति कौन अभी ज़्यादा आपको लगता है कांग्रेस पार्टी कहीं भी है? देखिए, कांग्रेस का तो कल्चर ही रहा है एसटी, एससी, माइनॉरिटीज, ऊंची जात, ईबीसी, कमजोर तबका के लोग। कांग्रेस की राजनीति साउथ में सबसे मजबूत रही, नॉर्थ में भी रही, हिंदी पट्टी में एसटी, कांग्रेस ने तो वो जो जगह स्पेस है वो तो क्षेत्रीय पार्टियों को दे दिया है ना, आरजेडी को दे दिया, उत्तर प्रदेश में। आप एक बात समझिए, जो ओबीसी का स्पेस, अभी भी 25% वोट कोई नहीं लाया है बिहार में। 25 के नीचे लाके ही कोई मुख्यमंत्री बना है। और सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल ही तय करता है कौन मुख्यमंत्री होगा। और कांग्रेस हमेशा देश के विकास की बात करती है। जात पात मैंने नहीं देखा जीवन में कांग्रेस को, या हिंदू मुसलमान, या नफरत की राजनीति, या संकीर्ण राजनीति कांग्रेस को न देखा न सुना। चाहे वो महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे अब तक हो, हमेशा सकारात्मक राजनीति और देश के स्वाभिमान को ऊंचा करने की राजनीति रही, विकास की राजनीति रही। और अब जो 90% लोग ड्रॉन टू पीपुल हैं, उनके पास कुछ नहीं है,
राहुल गांधी उनके आवाज़ बने हुए हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जिनको बिल्कुल आइसोलेशन कर दिया गया। तो निश्चित रूप से अब हमें यह समझना होगा कि क्षेत्रीय पार्टी भी उसी की राजनीति करती है और हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो क्षेत्रीय पार्टी कितना टॉलरेट करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन गठबंधन का युग है और हमारे नेताओं को, जो छोटे नेता हैं, वो गठबंधन की राजनीति में विश्वास करते हैं। तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं तो कोई प्रवक्ता हूँ नहीं। ये तय करना हमारे नेता का काम है। नेता जो भी तय करेंगे, जो भी दायित्व देंगे, जिम्मेदारी देंगे, एज ए वर्कर मैं उसको उस दायित्व। आरजेडी के साथ गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? क्या, क्योंकि कई बार बात होती है कि सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए कांग्रेस को। जो 35-36 सीट आरजेडी ने कभी नहीं जीता, वो दे देते हैं कांग्रेस को। पिछले विधानसभा की बात कर रहे हैं आप? 70 में कभी भी देखिए, आज भी 4 सीट कांग्रेस के पास है एमपी का, और उनको 3 गुना लड़के 4 सीट है। तो स्टैग रेट किसका ऊपर है? तो अब सोचना हमारे नेताओं को है। नेता जो निर्णय लेंगे सही लेंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने चाहिए? देखिए, नहीं, मैं ये तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कांग्रेस का स्टैग रेट भी रहा है और कांग्रेस की ओर लोग देख भी रहे हैं। कांग्रेस यदि अपने संगठन को मजबूत करती है और अच्छे तरीके से गठबंधन, एक मजबूत नेतृत्व के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी उन्होंने, हमारे नेता ने हमेशा कहा कि एक नया चेहरा, तो अब ये तेजस्वी जी ने खुद मुख्यमंत्री घोषित कर लिया 2 दिन पहले अभी एक सम्मेलन में। मैं वैसी सवाल हमारे नेता को करना है, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, लालू यादव और माले को। तो ये गठबंधन तय करता है, कोई व्यक्ति नहीं तय कर सकता है। तो अब हमारे नेता जो निर्णय लेंगे हमें उसे स्वीकार। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव या कोई भी चेहरा पहले चुनाव के पहले चेहरा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तेजस्वी यादव को महाराष्ट्र में वो क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, जौहरी नहीं। और बिहार की जो अभी परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि उसमें मैं व्यक्तिगत तौर पर, नेता जो निर्णय लेंगे मैं मानूंगा। व्यक्तिगत तौर पर अभी कांग्रेस को जितना मजबूत करेंगे और कांग्रेस को सामने रख करके जितना हम राजनीति करेंगे, जो नीतीश कुमार की परिस्थितियां हैं, उसमें लोग कांग्रेस की रास्ते की ओर लोग बढ़े। तेजस्वी यादव को सीधा सीधा बोलिए ना कि तेजस्वी यादव को। मुझे नहीं लगता, अभी मैं तेजस्वी जी को नहीं कह सकता। मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बने, लेकिन चेहरा कोई अभी ना बने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, पप्पू यादव साफ कह रहे हैं कि वो 8 महीने से एसोसिएट मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं। जो भी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से मिलती है वो उन्हें निभा रहे हैं, और उन्हें उम्मीद ज़रूर है कि पार्टी उन्हें कोई जिम्मेदारी दे। वो उन्हें उम्मीद भी है, उनके समर्थक भी यही चाहते हैं। उनका कहना है ये स्वाभाविक है, और उनका ये मानना है कि इस वक्त अभी वो समय नहीं है कि तेजस्वी यादव या और किसी चेहरे को आगे रख के महागठबंधन को चुनाव में उतरना चाहिए। तो अब पप्पू यादव एक तरह से कांग्रेस के आज अधिवेशन में शामिल हुए, तो उनको स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे बुलाया गया था, और उनके जो विचार हैं, अब वो हम कह सकते हैं वो भले ही निजी बोलें अपने विचार को, लेकिन ये कांग्रेस का भी विचार कहा जा सकता है। अहमदाबाद से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ प्रशांत, NDTV इंडिया।